मध्य प्रदेश की रहने वाली रचना यादव को मारकर उसकी हत्या करके एक दो नहीं बल्कि उसके शरीर के 7 टुकड़े करके नदी में और कुएं में फेंक दिए जाते हैं। रचना यादव मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली थी और टीकमगढ़ में ही उसकी शादी भी हुई थी। शादी के 5 साल बाद वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने के बाद अलग हो जाती है और फिर शिवराज नाम के एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। लेकिन बहुत ही जल्द रचना यादव का कैरेक्टर कुछ इस तरह का था कि वो उससे भी बोर हो जाती है। शिवराज और उसके भाई के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा देती है। अब बारी थी केस लड़ने की। दोनों के बीच में केस हो रहा था और केस की पैरवी करने के दौरान अगेन रचना यादव की मुलाकात संजय पटेल नाम के एक व्यक्ति से होती है। संजय पटेल गांव का प्रधान था, शिवराज के गांव का, जिसका नाम था महेबा। संजय पटेल से मुलाकात होती है, उससे प्यार हो जाता है और अब रचना यादव शिवराज को छोड़कर संजय पटेल के साथ रहना शुरू कर देती है। दोनों रह रहे थे लेकिन बहुत ही जल्द रचना यादव शिवराज पटेल पर शादी का दबाव डालती है और उससे कभी कभी बहुत ज्यादा पैसा भी मांगा करती थी। इसी बात से तंग होकर 8 अगस्त 2025 को संजय रचना को अपनी गाड़ी में बुलाता है और पहले से ही अपने भतीजे, जिसका नाम था संदीप पटेल, के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी में बुलाने के बाद उसे समझाते हैं, बुझाते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे ही रह सकती हो, शादी में तुमसे नहीं कर सकता। रचना उसकी एक भी बात नहीं सुनती। बस यहीं से गुस्सा होकर संजय पटेल उसका गला दबा देता है। गला तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। गला दबाकर उसका मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को खेत में लेकर जाता है, कुल्हाड़ी से उसके 7 टुकड़े करता है। कुछ टुकड़ों को बोरी में भरता है तो कुछ टुकड़ों को पास की ही नदी में फेंक देता है। संजय पटेल और रचना यादव के कैरेक्टर के बारे में और संजय पटेल के इस कारनामे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।